200 पॉइंट देखते डाउन हैं। है। हाँ देखो लगभग 200 पॉइंट डाउन है। एक बात हमने देखो हमेशा करी है कि मार्केट जब कभी भी कहीं पर भी खुले, ऊपर नीचे आगे पीछे फ्लैट कुछ भी खुले, क्या करना है? एनालिसिस, राइट? आपका एनालिसिस होना चाहिए। आपका बाद में देखो कि मार्केट कहां खुल रहा है, पहले अपना एनालिसिस देखो कि आपका एनालिसिस क्या बोलता है। आपका सर एनालिसिस बोलता है, हाँ जी बोले प्लीज बोले। सर डेली टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिखता है सर, मैं देखिएगा। एक मिनट देख लेता हूं, मैंने देखा नहीं है। मैं क्रूड अभी ऑयल भी बस सर जी डाउन है। क्रूड ऑयल को भी देख लो, पहले क्रूड ऑयल देख लो। क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? क्रूड ऑयल अभी अगर देखूंगा इसको, वन डे में देख लेते हैं। क्रूड ऑयल को डाउन नहीं है, डाउन नहीं है आज मार्केट। अभी देखो नीचे खुला है, ये थोड़ा ऊपर चलेगा इंडियन मार्केट। उसका रीजन समझ लीजिए। रीजन क्या है, कोई बता सकता है? यस, रीजन क्या है? निफ्टी आपका ज्यादा मार्केट या नीचे निफ्टी खुलेगा थोड़ा सा ऊपर चले। हाँ जी बोले प्लीज। गिफ्ट निफ्टी ज्यादा डाउन नहीं है सर? गिफ्ट निफ्टी पे नहीं जाएंगे हम, पहले जाएंगे क्रूड पे। राइट है, क्रूड पे। ये क्रूड में यहां पर क्या हो रहा है प्लीज बताएं। यहां क्या दिख रहा है क्रूड में? क्लोज की तैयारी, क्लोज की तैयारी, ठीक है यहां पर। और ये मार्केट में कन्वर्जन लाइन कहां पर है? नीचे। कन्वर्जन लाइन नीचे है। इसका मतलब क्या है? मार्केट अभी या तो वेट करेगा थोड़ा सा, और या यहां तक आएगा कन्वर्जन लाइन तक, ठीक है। 2 3 4 5 6। हाँ बिल्कुल सही बात है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मतलब आज मार्केट बहुत ज्यादा फ्लैट रहेगा। फ्लैट रहेगा तो आपका मार्केट थोड़ा सा क्रूड का नीचे आने का चांस होगा, ज्यादा होगा। सेलिंग नहीं है, ये बात समझिए, सेलिंग नहीं है। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे आएगा तो हमारा मार्केट नीचे खुल के ऊपर उठ जाएगा। राइट है, नीचे खुल के ऊपर उठ जाएगा हमारा मार्केट। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी देखिए आपके पास मार्केट यहां पर डाउन दिख रहा है आपको थोड़ा सा, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है कम से कम इस सपोर्ट तक। उसके हिसाब से हमारा मार्केट क्या करेगा, प्लीज बता दें। हमारा मार्केट क्या करेगा उस हिसाब से? जल्दी से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने सीधा बोला और मार्केट भागेगा। मार्केट अपनी तरह से चलेगा, लेकिन हमारा सर एनालिसिस बोलता है कि सर मार्केट नीचे अपसाइड खुलेगा और ऊपर जाएगा। सर ठीक है, अपसाइड मेरे ख्याल से जैसे वो नेकलाइन तक ही जाएगा, जहां तक लगता है हेड एंड शोल्डर का। देखो यहां पर, हाँ देखो अभी केस क्या है, यहां पर एक गैप छूटा हुआ है, देख रहे हैं गैप? ये गैप अभी तक इसने भरा ही नहीं ना, हाँ या ना? इसने गैप भरा ही नहीं हेलो, अभी तक। हाँ जी, 5 EM में सर ऊपर है सर, 5 EM में। अभी देखते हैं, पहले प्राइस एक्शन पे देखते हैं, उसके बाद ईएमए पे चलेंगे। यस, यहाँ पर अभी बताइए प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है आपको, जल्दी से। गैप भर प्राइस गया। एक्शन क्या बोल रहा है? गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। बट ओपन यस, ही वही हो रहा आ सकता है। है। ये ओपन ही वही हो रहा है ना, गैप गैप की वजह हाँ से जी, ऊपर। यस, इसका मतलब आपका मार्केट जो है वो नीचे कहीं पर ओपन हो रहा है। कहां पर ओपन हो रहा है इसको भी देख लो। अगर मैं इसको देखता हूं तो 23666, 23666 कहां पर आता है? एक लाइन डाल लो फटाफट, 23666 कहां पर आता है, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए करेक्ट यहाँ पर करेक्ट 23666 कहां पर आता है? 23666 अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं। जी। क्या गैप, गैप कवर कर रहा है मार्केट? कोई बताए, गैप जी कवर कर रहा कवर है? कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहां से हो सकता है ऊपर चलने की कोशिश करे। तो वेट करिए, वेट करिए, मार्केट को देखते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट यहां से एक ऊपर के लिए मूव ले सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल डाउन के लिए आ रहा है। तो मे बी कि मार्केट यहां से कोई ऊपर के लिए जंप ले ले, मे बी खुलते ही। देखिए मार्केट खुलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर की तरफ चल सकता है मार्केट। चल सकता है या नहीं बताए, ट्राई कर सकता है। वेट करते हैं, वेट करते हैं क्या करेगा मार्केट। एक कितने टाइम तक आपको नहीं करना है इसमें ट्रेड, कोई बताए प्लीज, कितने टाइम तक नहीं करना है, जल्दी से। कितने एक टाइम घंटा। तक हम मना करते हैं ट्रेड करने के लिए? कम से कम, कम से कम कितने आधा टाइम घंटा। तक ट्रेड करने के लिए? कम से कम आधा घंटा, आधा घंटा तक ट्रेड मत करो। उसके बाद देखो। तो अभी देखो मार्केट जो है, क्रूड ऑयल को भी चाहे तो साथ में लगा लो। ये मार्केट यहां से कोई सपोर्ट पकड़ सकता है, तो मतलब ऊपर चल सकता है। सपोर्ट पकड़ के यहां से ऊपर चल सकता है थोड़ा सा, तो गैप हो सकता है गैप कवर करने के लिए चले। तो हमें यहां पर थोड़ी देर वेट करना है और यहां पर प्राइस सेक्शन देखना है। चाहे तो एक एक मिनट का प्राइस सेक्शन आप यहां पर नोट कर सकते हो। मार्केट एक एक मिनट का नमस्कार सर। प्राइस सेक्शन क्या कर रहा है, क्या करेगा मार्केट यहां पर, प्लीज बता दें। नमस्कार, यस, क्या करेगा मार्केट, जल्दी से। क्या कर सकता है? क्या यहां पर मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है? बना सकता है, अभी आराम से बन सकता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच।
इसके साथ में आप चाहो तो क्रूड लगा सकते हो, आप चाहो तो यहां से क्रूड लगा लो, 2 लगा लो। यहां पर से क्रूड क्या कर रहा है, देखो मैं यहां पर से क्रूड लगा देता हूं, क्रूड ऑयल लगाया, और यहां से आपने निफ्टी लगा दिया, दोनों एक साथ लगा दिए। और यहां पर देखते हैं निफ्टी 50 और क्रूड ऑयल कर क्या रहे हैं, दोनों को एक साथ चेक कीजिए। निफ्टी 50 और क्रूड ऑयल यहां पर क्या करेंगे 1 आवर में, क्या दिखाई दे रहा है आपको? दोनों को एक साथ लगा लीजिए, दोनों क्या बोल रहे हैं प्लीज बताएं। क्रूड ऑयल नीचे आ सकता है सर, निफ्टी ऊपर। क्रूड ऑयल नीचे आ सकता है, तो आपका निफ्टी कहां जा सकता है? ऊपर। यस सर। यस, निफ्टी ऊपर जा सकता है, ये तो केस हुआ। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट का बिहेवियर समझते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो वेट कर रहे हैं। आपका मार्केट क्रूड ऑयल क्या नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे कब आएगा ये भी बात करते हैं। ये मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो दोनों को एक बार जरूर से कंपेयर करो। लेकिन अगर मैं दोनों को चेक करता हूं तो क्रूड ऑयल का कम से कम सेल कहां पर है, कन्वर्जन के नीचे 1 घंटे में। यस और नो? कम से कम क्लोजिंग तो करे ना, कम से कम क्लोजिंग तो करेगा, तब तो हम मानेंगे ना। क्या इससे अभी अगर मैं इसको देखता हूं क्रूड ऑयल को, तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है? क्या आपका क्रूड ऑयल में कन्वर्जन बेस लाइन में डिस्टेंस है? चीका हाउस पेन काफी दूर है, क्या हो सकता है, क्या यहीं से सपोर्ट पकड़ सकता है? मे बी पकड़ भी सकता है। अभी तब तक क्या होगा, अब इसको देखेंगे तो क्या ये कोई गैप कवर करके वापस आ सकता है? यस, आ सकता है, आराम से आ सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट में एक पॉइंट को नोट करना, छोटा सा पॉइंट है, सिली सा पॉइंट, उस पॉइंट को नोट करना। ये हमें पहले पता था मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, तो एकदम सेलिंग नहीं करनी। मार्केट में सेलिंग कब होती है ये बात समझना, मार्केट में सेलिंग कब होती है? ये मार्केट में कैंडल की अपनी एक सेलिंग होती है। कैंडल की अपनी सेलिंग कहां पर होती है? कैंडल की अपनी सेलिंग ओपन के नीचे। यस, कोई बताए कैंडल की अपनी सेलिंग कहां पर होती है? ओपन के नीचे, हाँ या ना? ओपन के नीचे होती है। और दूसरी सेलिंग कहां पर होती है, ये मैंने क्लासेस में भी समझाया। दूसरी सेलिंग कहां होती है? जो पिछली वाली कैंडल है उसके नीचे। ठीक है, इसको समझ लीजिए। आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूं, जो चल रहा है इसी एग्जांपल से समझते हैं। आपने बोला कि ठीक है ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया, तो पहले नीचे आया था, मगर अगर ऊपर गया होता और वापस बैक करता तो ओपन के नीचे इसकी सेल हो जाती। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज कर गई है और दूसरी कैंडल ऊपर जा रही है, तो अब बताइए तीसरी कैंडल की आपकी सेलिंग कहां पर होगी? तीसरी कैंडल को क्या इसके नीचे आना होगा पहले? यस। अगर यहां पर कैंडल है तो इसके नीचे तो आना ही होगा ना। तो क्या इसके यहां पर उसको रेड कैंडल बनानी होगी पहले? कोई बताए नीचे? यस सर। रूल क्या होगा? अभी सपोज मैं बोलूं इसी पे सेल होनी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडल है इस समय, तो ये तो बन रही है, मेरे को पता ही नहीं कहां पर है। तो इसको पिछली वाली कैंडल, मैं इसको तो इग्नोर करूंगा 2 मिनट के लिए, इस कैंडल के साथ में चलूंगा, तो इसके पीछे यहां सेल है, इस जगह सेल है। लेकिन इस वाली कैंडल को क्या रेड कैंडल पहले इसके नीचे बनानी होगी? यस और नो? इसके नीचे बनानी होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे इसके नीचे चलेगा तो मैं सेल कर दूंगा। यही तो प्राइस एक्शन होता है, और क्या है। तो अभी क्या मेरी सेलिंग आ गई? नो। हमें क्या, हमने जैसे ही मार्केट में बैठे, मैंने आपको पहला वर्ड क्या बोला? मार्केट ऊपर खुले नीचे खुले, क्या करना है? एनालिसिस। एनालिसिस। और एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? क्रूड ऑयल। हमने देखा क्रूड जो है, आपने ही बताया क्रूड थोड़ा सा डाउन खुल रहा है। अगर क्रूड थोड़ा सा डाउन खुल रहा है तो इसका मतलब पहला हाई ये था, क्रूड थोड़ा नीचे खुला, तो इसके नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन चूंकि कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है तो एकदम से सेलिंग नहीं बोल सकते हम। तो उस केस में अगर मार्केट नीचे खुला है तो हमारा मार्केट भले ही नीचे खुला है, लेकिन क्या करेगा? ऊपर जाने के चांस, रिट्रेस करने के चांस रहेंगे। और यही कर रहा है मार्केट, यही कर रहा है। क्या मेरी सेलिंग शुरू हो गई? अभी देखें, नो सर। कोई सेलिंग दिखाई दे रही है पूरी कैंडल्स में? नो, कोई सेलिंग नहीं है। करंट वाली कैंडल को छोड़ दो, करंट वाली कैंडल एक्शन कैंडल है, और ये कैंडल को मानो और इससे ठीक पहले वाली पे सेल बोलो। इसके नीचे मेरी सेल है, तो भाई ये इसको नीचे कम से कम क्लोज करना चाहिए। अब क्वेश्चन आपके साथ ये आता है यहां पर, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि भाई कौन से टाइम फ्रेम पे सेलिंग आनी चाहिए? 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे? कम से कम 15 मिनट में सर। कम से कम 15 मिनट। और सबसे अच्छा कौन सा? 1 घंटा, राइट है। कल का एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, कल देखिए, कल का एग्जाम्पल। कल
आप चेक कीजिए, कल अगर कोई ऑप्शन वाली क्लास में था तो हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे? कोई था ऑप्शन की क्लास में कल? कोई अगर रहा हो ऑप्शन वाली क्लास में 10:30 वाली में, ठीक है, उसमें केस बताता हूं। कल हुआ था और हमने एक्सपेक्टेड था हमारा कि मार्केट एक अच्छी सी सेल लेगा। अब यहां पर जरा चेक करो, लॉजिक समझो, ये क्या मार्केट ऊपर गया था? लॉजिक समझना खाली, ये मार्केट ऊपर गया था और ये मार्केट ऊपर गया, भले ही रेजिस्टेंस तक गया। यहां पर जरा चेक करो, इस कैंडल के लिए सेल कहां पर थी? इस कैंडल के लिए सेल पुरानी के नीचे, राइट, इसके नीचे, इसके नीचे सेल थी। लेकिन यहां पर आने के लिए क्या इसके नीचे क्लोजिंग जरूरी थी? पहले क्लोजिंग जरूरी थी। ये 1 घंटे ने क्या क्लोजिंग कर दी थी इसके नीचे? आप चेक करो, मैं मार्किंग करके दिखा देता हूं आपको, क्या इसने क्लोजिंग कर दी थी नीचे? आप बताएं। यस सर। ये मेरा पहला पार्ट पूरा हो गया था। अब आपके पास क्या होगा? दूसरा पार्ट आपको डाउन ला सकता था और इसका सीधा टारगेट ये था, ये इसका सीधा टारगेट है। और देखो ये आपको टारगेट मिला और इसके नीचे भी सेल थी। वो तो मार्केट अभी रुका रहा और उसके नीचे आ गया, नीचे है नहीं, तो सेलिंग तो कंटिन्यू है, सेलिंग में मना नहीं है, सेलिंग कंटिन्यू है। इसी को क्रूड ऑयल में लेके जाओ। क्रूड ऑयल की सेलिंग कहां पर होनी थी, कोई बताए प्लीज? क्रूड ऑयल की सेलिंग कहां है? यहां पर पूरा एरिया में सेलिंग कहां पर है? इस कैंडल के लिए सेल कहां था? इसके नीचे, राइट, सही है। आप हटा दो क्लाउड को, हटा दो, क्लाउड के बगैर काम करो। क्लाउड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बगैर जिंदगी रुक जाएगी, ठीक है। बस आपको ट्रेड करना है। क्लाउड एक अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे से काम होता है। और अब तो हम अभी 1 तारीख से जो हैज कर रहे हैं, ठीक है, 1 तारीख से जितने भी ऑप्शन के हैज होंगे वो किस पर होंगे? क्लाउड पर। आराम से क्लाउड पे हैज करके जाओगे, घूमो, हैज करके तो मार्केट को घूमो, ठीक है। अभी मैंने आपको ऑप्शन पहले प्लेन सिखाए हैं, सारे प्लेन कॉल पुट सारे बाय करने सिखाए। उसके बाद में आपको 1 तारीख से ले जा रहा हूं हैज पे, 1 तारीख से हैज पे, जहां पर लॉस मिनिमम बिल्कुल। और आप आराम से, और आपको बैठना नहीं है सिस्टम पे, हैज बनाया और घूमने जाओ, देखना नहीं सिस्टम को, मैंने बिल्कुल नहीं देखना। आराम से जाओ, दिन में एक बार शाम को देख लो क्या हो रहा है, 3:30 बजे से पहले, उसके हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है तो काट देना, नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो उसको थोड़ा होल्ड कर लेना। तो वापस ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इसकी सेलिंग है इसके नीचे। तो अब मार्केट को मैं यहां पर मार्किंग करता हूं, तो क्या मेरा सेलिंग का पॉइंट शुरू हो गया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग? यस। आपका मार्केट को क्या यहां से क्लोज करना चाहिए था नीचे? पहले करना चाहिए था, राइट है, या पूरा भी क्लोज कर सकता था। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया? नीचे खुल गया, इसके नीचे खुल चुका और अब इसके नीचे जा रहा है। अब चूंकि मार्केट यहां खुला है तो इसके नीचे मेरे को कोई कैंडल क्लोज चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट की, हाँ या ना? आप देखो, ये कैंडल नीचे क्लोज करी है, ये आपका एक लो बना हुआ है और इस लो के नीचे आपकी सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो क्रूड ऑयल आपका एक छोटी सेल ले सकता है, लेकिन अभी बड़ी सेल नहीं बोलेंगे इसको। किस लिए नहीं बोलेंगे? क्योंकि मार्केट अभी कन्वर्जन बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी एकदम से बड़ी सेल में नहीं जाएंगे हम लोग। और बड़ी सेल के लिए कम से कम 1 आवर का टाइम फ्रेम लेंगे। अगर मार्केट आता ही है किसी रीजन से, मान लिया गिर भी जाता है, तो मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल होगा, ये बड़ा प्यारा सपोर्ट लेवल है मार्केट का, अगर गिरता है तो। और हमारा मार्केट क्या करेगा फिर? यस, कोई बताए? निफ्टी क्या करेगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। निफ्टी ने ऊपर जाना है। निफ्टी में जबकि पूरी सेल है और इसके अंदर पूरी आपके पास अभी बाय है, सेलिंग शुरू हुई है लेकिन अभी आई नहीं है, चीका उस पेन बहुत दूर है, मार्केट वापस चला जाएगा। अब मेरे को यहां से एक पॉइंट देखना है कि क्या यहां पर सेलिंग का पैटर्न डेवलप हुआ निफ्टी में? निफ्टी में चेक करो, क्या घंटे भर में सेलिंग का पैटर्न डेवलप हुआ या नहीं हुआ? इसकी बाइंग कहां पर है? कोई भी, चलो बाइंग ढूंढते हैं, ठीक है, मार्केट सेलिंग में है दिख रहा है हमें, पर अभी बाइंग ढूंढते हैं। इसकी बाइंग कहां पर होगी अभी फिलहाल? यस, ये कैंडल नीचे है, इससे पुरानी कैंडल कौन सी है? ये वाली, तो कम से कम इसके ऊपर बाइंग है, ठीक है, इसके ऊपर आपकी बाइंग है। तब तक आपको बाय में नहीं जाना। अभी 15 मिनट में देखते हैं क्या कोई सेलिंग का पैटर्न बन रहा है, और नीचे भी देख लो क्या कुछ बनने की कोशिश कर रहा है, देखें सर। जी बोले प्लीज। सर डे के पीरियड से रेजिस्टेंस ले रहा है अभी तो। बिल्कुल, डे का पिवट लगा लो, जो आपको अच्छा लगता है ना। यहां पर ना एक बात ध्यान रखना प्लीज, मैं वर्ड गलत बोलूंगा इसको, आप ना देखो अपने हिसाब से ट्रेडिंग करना। दुनिया का कोई भी आदमी आपको कुछ बोले ना, दुनिया का कोई भी आदमी आपको बोले, ठीक है, अगर आप सही हो अपने पाथ पे तो उसकी बात मत सुनना। मेरा पॉइंट समझे? आपको चार्ट है, आपके चार्ट में फ्री हो, आपको लगता है पिवट लगाओ,
आपको लगता है क्लाउड लगाओ, आपको लगता है फिबोनाची लगाओ, आपको लगता है ट्रेंड लाइन खूब लगाओ, मूविंग एवरेज लगाओ, जो आपको अच्छा लगता है लगाओ, लेकिन एक तो स्क्रीन को भरना नहीं है, राइट? ऐसा नहीं खूब सारे इंडिकेटर लगा लगा के स्क्रीन को भर दिया। भरना है क्या? कोई बताए? नो, नहीं भरना। नो सर, नो सर, आप नो सर। आप पहले, सबसे पहले रूल क्या है? सबसे पहला रूल है प्राइस एक्शन। सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखो, ठीक है? प्राइस एक्शन को देखो। सेकंड नंबर पर अपने टूल लगाओ, टूल, इंडिकेटर नहीं बोल रहा हूं, टूल लगाओ। प्राइस एक्शन देखो, फिर टूल लगाओ, और तीसरे नंबर पर जब कंफर्मेशन हो जाए तो इंडिकेटर लगाओ, राइट? ये सिस्टम है। सबसे पहले प्राइस एक्शन, उसके बाद टूल, उसके बाद इंडिकेटर, ठीक है? ये मेरे को 3 चीजें करनी है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है? मार्केट ने ये बाय ली है, तो क्या इसके नीचे वापस आना चाहिए मार्केट को? हाँ या ना? यस सर। इतना तो आना ही चाहिए, तभी तो मार्केट डाउन में चलेगा। अभी मार्केट ने कोई भी अपना सेलिंग स्टार्ट नहीं की है। क्या ये मार्केट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट 61% तक आए, बैक कर जाए? यस। Yes, sir. उसका रीजन क्या? क्रूड है। यस सर। रीजन क्या है? क्रूड है। क्रूड अभी डाउन में है, डाउन में है। हो सकता है भाई यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर चलने की कोशिश करे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अभी 1 घंटे में कन्वर्जन के ऊपर ही है, तो मे बी कि क्रूड यहां से कोई सपोर्ट ले। मगर अगर क्रूड यहां से टूटा तो 1%, अगर यहां से क्रूड टूटता है तो क्या होगा? अगर कोई भी कैंडल यहां बनी तो क्या ये हमारा निफ्टी नीचे रुक पाएगा? प्लीज कोई बता दे। कि वापस चला जाएगा, यहां से बैक चलाएगा तो, ठीक है? तो अभी कम से कम जब तक इसके नीचे ना आ जाए तब तक हम इसको नहीं बोलेंगे, तब तक हम आराम से बैठेंगे, ठीक है? वेट करना है। हमेशा पॉइंट को नोट करो और उसको ट्रेड करने की कोशिश करो, अगर सही तरीके से करते हैं तो। अभी देखो यहां पर क्या होना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए थोड़ा सा कि मार्केट यहां क्या करेगा। मार्केट को क्या नीचे आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। क्या ये मार्केट वापस जा सकता है ऊपर? हाँ या ना? हाँ जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। क्रूड ऑयल नीचे है, ये जा सकता है आराम से ऊपर। तो मेरे को यहां पर कम से कम लो ब्रेक होने का या कम से कम ओपन के नीचे आने का वेट करना चाहिए, राइट या रॉन्ग बताओ? करना चाहिए। अभी एकदम से हम सेलिंग नहीं करेंगे, आने दो इसको ओपन के नीचे। और इसका ओपन कहां है? ये रहा, ओपन के नीचे आने दो, तब सोचेंगे इसकी सेलिंग होनी है या नहीं होनी है, तब तक नहीं है। क्रूड ऑयल देखो क्या कर रहा है, देखें जरा, पास में जाओ क्रूड ऑयल को, ठीक है? और पास में जाके देखो क्रूड ऑयल क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक बाय लेने की, बाय लेने की। क्रूड ऑयल की एक छोटी सी बाय कहां पर बनती है? वेट करते हैं, अभी तो ट्राई कर रहा है। अगर मैं ये कैंडल देखता हूं तो पिछली ये वाली कैंडल के ऊपर आपकी कोई छोटी सी बाय बनती है, मतलब कोई सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करेगा। देखते हैं, वेट करते हैं अभी क्या होता है। अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो चल ही रहा है। अगर ये नीचे चला गया वापस, अगर ये वापस चला गया तो क्या होगा? निफ्टी का क्या होगा? ऊपर यस, भाग जल्दी से जाएगा, बताएं। ऊपर चला जाएगा सर। ऊपर भाग जाएगा वो। और हमारे पास मार्केट हमें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम तो यहां पर सेलिंग में जाएंगे। देखो निफ्टी में ये क्या करेगा, यहीं कहीं सपोर्ट पकड़ के भाग जाएगा ऊपर, यही होगा। और सब यहां ट्रैप हो जाएंगे, या नहीं बताएं? यही होगा, ये यहीं कहीं से वापस करेगा अपने आप को। और ये आपको क्रूड ऑयल बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखो क्रूड ऑयल अभी नहीं गया ऊपर, या तो क्रूड ऑयल ऊपर चला जाए तो मार्केट तोड़ेगा। दोनों को साथ में लगा के रखो ये। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है? माइक को बंद कर ले प्लीज। यहां पर क्या हो रहा है? कन्वर्जन लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, राइट है? यहां पर भी मार्केट को कन्वर्जन लाइन पे रिजेक्शन लेना चाहिए था, जो कि अभी नहीं लिया मार्केट ने। तो थोड़ी देर वेट करो, मार्केट देखो क्या करेगा। अगर यहां से वापस चला तो ये इसके ऊपर सपोर्ट बनाएगा अपना वापस, क्योंकि ये आपका अगर नीचे चला तो ये ऊपर है सीधा। तो अभी सेल करने की जगह नहीं है, ये मार्केट वापस जा सकता है। कम से कम एटलीस्ट कम से कम ओपन के नीचे मार्केट को आने दो, तब सोचना कि मेरी कोई निफ्टी के अंदर कोई पुट बाय होगा या सेल होगी, ठीक है? लेकिन मार्केट ओवरऑल कहां पर है? क्या बाय में है या सेल में है? ओवरऑल अभी कहीं कहीं सेल नहीं में है सर। सर। अभी ओवरऑल पे जाओ, और ओवरऑल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे? 1 डे, कम से कम 1 डे। सेल में सर। और बड़ा टाइम फ्रेम ले जाओ, आप वीक ले जाओ। जरा वीक में एनालिसिस करते हैं निफ्टी को, वीक में क्या होने वाला। मैं सब हटा देता हूं, लाइन सब हटा दो। मार्केट के अंदर एक बार समझना, आपका जो सेलिंग है, ध्यान से समझना पॉइंट, फिर से मैं वही पॉइंट दोहरा रहा हूं और वीक में दोहरा रहा हूं।
अगर मैंने बोला ये कैंडल ऊपर है और ये कैंडल ऊपर बनी हुई है, तो इसकी सेलिंग कहां पर है? इसके नीचे, राइट, प्रॉपर इसके नीचे। लेकिन क्या एक रेड कैंडल को पहले इसके नीचे क्लोज होना होगा, पहली वाली के नीचे, राइट या रॉन्ग? ये तो हमारा क्वेश्चन था। इसके नीचे कम से कम क्लोज हो जाए तब हम बोलेंगे मार्केट नीचे की तरफ चलेगा। जरा वापस चेक कीजिए, ये सब एक ही जगह पर है कैंडल, ये सारी एक जगह पे है कैंडल। तो अगर मैं इन सबको एक कैंडल मान लूं, इन सबको एक कैंडल मान लूं, और तो इसका सेलिंग इसके नीचे है, राइट, इसके नीचे सेलिंग है। लेकिन क्या इसके नीचे क्लोज होना चाहिए मार्केट को पहले? यस सर। लॉजिक यही है कि नहीं, बताओ? इसका मतलब आज अगर मार्केट फ्राइडे को इसके नीचे क्लोज हो गया तो वीक नीचे क्लोज माना जाएगा, Yes. जाएगा। तो उस केस में मार्केट का एक डाउन आपको यहां तक देखने को मिल सकता है। यस। पॉसिबल है कि मार्केट उतना बड़ा डाउन आपको दिखा दे 1-2-4 दिन में, पॉसिबल है। बट डिपेंड ये है कि इस पर डिपेंड करता है कि आज मार्केट यहां क्लोजिंग कर दे। लेकिन अगर ये वापस चला गया तो 1%, तो ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, फिर नहीं होगी सेलिंग, फिर रुकना पड़ेगा। तो दोनों एस्पेक्ट हम रखते हैं साथ में। मंथ का देखिए जरा, मंथ में क्या है? मंथ में कुछ दिन बचे हुए हैं, मंथ में कुछ दिन बचे हुए हैं। और अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग कर देगा, ऊपर तो क्लोजिंग हुई नहीं इसकी, अगर मार्केट नीचे कहीं क्लोजिंग कर देगा तो अगला महीना नीचे खुलेगा, वो डाउन ले सकता है। अब जाते हैं एक दिन पर, ये हमारा बड़ा टाइम फ्रेम का हुआ। अब आते हैं एक दिन। एक दिन का क्या ये अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया? कोई बताए? ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, तो क्या उसके ऊपर जाना होगा मार्केट को? यस सर। जाना मजबूरी है उसकी, उसके ऊपर जाना, तो मार्केट को उसके ऊपर जाना होगा। अभी देखो मार्केट का सेलिंग कहां से शुरू होगी? कभी भी ना वनडे के अंदर अगर आप देखते हो तो एक छोटा सा सिली सा पॉइंट है, उसको पकड़ना। अगर आपको ये लग रहा है कि वनडे में ग्रीन कैंडल है तो कभी भी सेल मत करना, राइट, सेल मत करना। आप बोलोगे सर क्यों, हमें कोई अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं? मार्केट ना हमें धोखा बहुत देता है, याद रखना, मार्केट धोखा बहुत देता है। वो आपको टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है। ये कैंडल ग्रीन है और आपने सपोज आपने बोला भाई मैं यहां से सेल कर देता हूं, एक लॉट में सेल कर देता हूं, और मैंने तो सोचा ठीक है सेलिंग प्रेशर बन रहा है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ये तो आएगा नीचे, 100% आएगा। क्या आपका 100% राइट है कि नीचे आएगा? ये बताएं। नो सर। नहीं, ये तो ऊपर भी जा सकता है कि नहीं? ये तो ऊपर भी जा सकता है। आपको कंफर्मेशन कब है कि ये रेड होगा या नीचे गिरेगा? ओपन के नीचे, कम से कम ओपन के नीचे। कल भी देखो क्या हुआ, कल का दिन देखो आपका, कल क्या दिन ऊपर घूमता रहा, उसके बाद ओपन के नीचे आया या नहीं? ओपन के नीचे आया तो आप सेल कर सकते थे। तो आज कहां पर है सेलिंग? ओपन के नीचे। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट सेलिंग में है, लो के नीचे खुला है मार्केट, नीचे खुला है, ये रेजिस्टेंस है, ओके है, बिल्कुल आने दो इसे नीचे। जब ओपन के नीचे चले तब अपनी सेल डालो, ठीक है? आपको लेना ही है तो ओपन के नीचे सेल डालो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो और स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक में भी देख लेते हैं। स्टॉक में बताएं कौन सा स्टॉक देखा जाए? इंडसइंड बैंक, सर इंडसइंड बैंक का देखिए ना सर। इंडसइंड बैंक को देखते हैं। अच्छा हाँ, इंडसइंड बैंक तो हमारा बाय में की तरफ जाना था आज, मैं देखता हूँ गया है कि नहीं गया। ये इंडसइंड बैंक नहीं था, वो कौन सा था? वो इन्फोसिस। इंडसइंड बैंक तो देखो अभी नीचे आएगा, ये वाला नहीं, ये बाय में नहीं था, वो दूसरा था स्टॉक। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है, प्लीज बताएं, ध्यान से समझना। ये कैंडल इनसाइड बार है, यस और नो? ये कैंडल इनसाइड बार है, आपकी सेलिंग इस पॉइंट के नीचे है, लेकिन कम से कम इस पॉइंट के नीचे मार्केट को आना ही होगा, या इस पॉइंट के नीचे। अगर आपकी बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल्स बनी है तो खुद के नीचे आना होगा। तो खुद कैंडल अपने नीचे तो चलेगा ही ना। तो देखो ये आपके पास लो है, ये रहा आपका लो यहां पर, और मार्केट इस समय क्या कर रहा है? 1 घंटे में क्या कर रहा है मार्केट, प्लीज बताएं क्या होना चाहिए? यहां पर देखो, यहां पर गलत जगह पर इसे बायर मिले हैं, ये बात देखना, सही जगह पर बायर मिलने क्या होते हैं और गलत जगह बायर मिलने क्या होते हैं। ठीक है, यहां पर चेक करना, यहां पर आपके पास आपके बायर यहां मिलने चाहिए थे या यहां मिलने चाहिए थे? बताओ ज्यादा अच्छा कौन सा था, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे? नंबर 2 सर। नीचे मिलने चाहिए थे, इसको गलत जगह बायर मिले हैं। इसका मतलब यहां पर बायर मिलने की बहुत उम्मीद है। अभी मार्केट गया नहीं है तो थोड़ा सा बैक करेगा, ये बैक करेगा। इसको 5-10 मिनट रुक जाओ और जरा से बायर आ जाने दो, जरा से बाहर निकल जाने दो, वो निकलेंगे ना तब सेल करना।
मतलब अब मैंने तो आपको वैसे भी बोला फर्स्ट टाइम में सेल नहीं करना, सेकंड टाइम में सेल करना है। जरा सा रुक जाओ, इसको आने दो, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको एक बाय दे देगा यहां पर, ठीक है। अभी रुक जाओ, इसको अभी मत देना, एकदम सेल मत करना। और अगर करते भी हो, मान लिया आप सेल करते हो, तो आप यहां से क्वांटिटी को आप 10 करनी है ना, कहां गया, ठीक है, आप बोलते हो 10 करनी है, 10 क्वांटिटी पे चलो, 10 क्वांटिटी पे करना है आपको सेल। सेलिंग में है मार्केट, ऐसा नहीं है सेलिंग में नहीं है, सेलिंग में तो है, लेकिन आपको शुरू करनी है। आप बोलते हो मैं 10 करता हूं, देखो आपको कैसे करना है। सबसे मिनिमम जहां डर ना लगे, यस, कहां डर नहीं लगेगा बताओ, अगर मेरे को 10 करनी है कब डर नहीं लगेगा मेरे को, जल्दी से बताए। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है मेरे को, और सबसे कम हो? एक 1 सर। 1। देखो दिखाता हूं आपको, इंडसइंड बैंक पर गए और सबसे पहले आप अपनी क्वांटिटी को जो मिनिमम है उस पे सेल कर दो। मिनिमम कौन सी है? 1, राइट। इंट्राडे में इसे मैंने सेल कर दिया, इसमें मेरे को कोई डरने की जरूरत तो है नहीं, राइट है। आप बोलोगे सर इतनी कम क्वांटिटी के साथ में प्रॉफिट क्या होगा? बिल्कुल सही है, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मैं नेगेटिव मैनेजमेंट देख के चलता हूं। मार्केट में को मैंने लिया, ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को क्या उम्मीद है इसमें, प्लीज बताएं, मेरे को क्या उम्मीद है? ये मार्केट कोई रिट्रेस कर सकता है? आ सकता है आसपास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को करनी 10 ही है, लेकिन अब मैं ना ऊपर से क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा। मेरे को तो वैसे भी यहां 10 करनी थी ना, 10 करनी थी, क्या फर्क पड़ता है, मैंने 1 कर दी। अब यहां से जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्या मैं 2 कर दूंगा सेल? मेरा एवरेज कहां जाएगा? ऊपर। यस, ऊपर आ जाएगा। मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, कहीं पर भी रेजिस्टेंस मेरे को दिखता है, 2 और कर दूंगा, मेरा मार्केट का ये एवरेज और ऊपर आ गया। ऐसे लेके चलो, आपको यहां पर डर नहीं होना चाहिए। और अगर नीचे चला ही गया, हाँ जी, हेलो सर, अगर यहाँ पर मतलब बाय कर लेते हैं, सेल कर देते हैं और क्रूड ऑयल फिर से नीचे आ जाता है, तब सर? ये देखो, ये जाएंगे ऊपर, लेकिन ये समझो ये अपना पैरामीटर नहीं छोड़ेगा। ये इसका सपोर्ट एरिया है कि नहीं है, प्लीज बताएं। सपोर्ट एरिया है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है, ये समझना, अगर आपने सपोज सेल किया तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर आप भले ही एवरेज कर रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जिसके ऊपर आप नहीं रुक सकते, आपको काटना पड़ेगा ट्रेड। यस और नो? आप एसएल भी तो लगाते हो क्या ना? अगर आप बाय करते हो तो एसएल नहीं लगाते, लगाते हो ना, एक पॉइंट एसएल का सेट करते हो कि भाई अगर ये इसके नीचे आ गया तो मैं कट जाऊंगा। तो ऐसे ही जब आप एवरेजिंग के लिए करते हो, एक आपने यहां से बाय किया, 2 किए, 3 किए, ये बाय किए, अगर आप यहां तक आते हो तो ये आपका एसएल पॉइंट 1 होना चाहिए। अगर इसके नीचे आ गया तो मैं ओवरऑल ट्रेड को काट दूंगा। यस और नो? राइट है। यहां पर देखो, आपने बोला मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो आपका ये देखो वेव कहां पर बनी है, ये वाली, ये रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक लाइन डालूंगा और मैं ये बोलूंगा अगर मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, एवरेज करूंगा, राइट। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो मैं क्या करूंगा, अपने ट्रेड को काट दूंगा। यस और नो? समझ में आया पॉइंट? एक अपना पॉइंट जरूर रखो। आधे लोग किस लिए दिक्कत में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यहां से लिया उन्होंने, यहां से लिया और मार्केट ऊपर जा रहा है, एवरेज ही एवरेज करते जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है एवरेज करते जा रहे हैं, यहां बहुत बड़े नुकसान में बैठ जाते हैं। राइट है, ये नहीं करना चाहिए। आपका एक लिमिट है, आप ये बात ध्यान रखना, आपके बहुत कम नुकसान होगा। आप देखो, दिखाता हूं आपको, आप इसे केवल ऐसे समझ लो कि अगर एक पर्सन है, समझ लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, 500 रुपए पे स्टॉक खरीदा गया। 500 रुपए पे कितनी क्वांटिटी खरीदी? इस बंदे ने 100 क्वांटिटी खरीदनी है। ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये ए है और ये बी है। इसने 500 रुपए पे, प्राइस 500 रुपए चल रहा है, इसका भी प्राइस 500 रुपए चल रहा है। इसने बोला मैं 100 क्वांटिटी एक साथ खरीद लेता हूं और नीचे 490 का एसएल लगा देता हूं। तो कितने रुपए का नुकसान होगा इससे? 1000 रुपए का, राइट। और ये सारी क्वांटिटी यहीं बाय करके बैठा है। अब अगर बाई चांस मार्केट आ जाता है 495 पे, ये कुछ कर रहा है क्या, प्लीज बताओ। यस, कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा है, ऐसे लगा के बैठा है ये तो बस। तो उस समय इसे नुकसान हो रहा होगा। 500 रुपए का नुकसान चल रहा है, ये चुपचाप बैठा है। 600 रुपए का नुकसान, चुपचाप बैठा है। 700 रुपए का नुकसान, चुपचाप बैठा है, क्योंकि इसका एवरेज 0 पॉइंट ये है, एवरेज पॉइंट ये है। अब इस बी बंदे ने क्या किया, बी बंदे ने बोला ठीक है भाई, मेरे को जो ट्रेड करना है वो 500 रुपए का स्टॉक है और मेरे को 100 क्वांटिटी खरीदनी है।
पर मैं एक काम करता हूं, मार्केट नीचे ना चला जाए। इसने तो सोचा ही नहीं, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे आ गया। इस बंदे ने बोला ठीक है मेरे को नहीं आती ट्रेडिंग, मगर मैं केवल एक बात सोचता हूं, मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे आ गया तो 1% भी, 0.1% भी नीचे आ गया तो एनालिसिस कितना भी स्ट्रांग है। इसने बोला मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से ना 10 क्वांटिटी बाय कर लेता हूं। 10 क्वांटिटी बाय कर ली, उसने देखा मार्केट ऊपर जा रहे तो 10 से भी आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ दे ही रहा होगा। मार्केट नीचे आया और आ गया 495 पे, 495 पे। उसने बोला मैं यहां से 20 बाय कर लेता हूं, ठीक है। मार्केट और नीचे आया, 493 पे आ गया। उसने बोला मैं यहां से 30 बाय कर लेता हूं, समझिए 30 बाय, 491 पे आ गया। इसने बोला आपके पास मैं 40 बाय कर लेता हूं क्या, और मार्केट नीचे आया 490 पे और मेरा एसएल सारा खा गया। अब बताए किसको कितना लॉस हुआ? इसको कितना लॉस हुआ? 1000 का, 1000 का। इसका कोई लॉस कैलकुलेट कर दे जल्दी से, जल्दी से बताए। 500 से 495 कितने रुपए का नुकसान है? 50 रुपए का, 10 के हिसाब से। उसके बाद यहां 20 बाय कर ली तो टोटल हो गए 30। 30 के हिसाब से 2 पॉइंट का कितने का नुकसान है? 60 रुपए का। उसके बाद 30 और 20, 50 और 10, 60। 60 से आए 60 से आपके पास 2 पॉइंट का नुकसान, 120 का और नुकसान, ठीक है। यहां पर 100 पूरे हो गए, 100 पूरे हो गए और 100 रुपए का नुकसान ये है। टोटल कितना नुकसान हो गया कोई बता दे, जिसकी भी मैथ्स अच्छी हो। 120 और 100, 220, 220 और 60, 280, 280 और 5, यस 330। तो कितने का नुकसान है? 330 का। आप बताओ कौन कौन ज्यादा नुकसान में रहा, ए या बी? ए सर। ए। इसको, इसका एवरेज पॉइंट ये है, इसका एवरेज पॉइंट कहां बनेगा? नीचे कहीं। ये तो ज्यादा नीचे बाय कर रहा है तो नीचे कहीं बनेगा इसका एवरेज पॉइंट। और गलती से मार्केट ऊपर चला गया तो पहले प्रॉफिट में कौन आएगा? बी। बी सर। बी पहले प्रॉफिट में आ जाएगा। इसलिए एवरेज बाइंग के साथ चलो, यहां डर ही बहुत कम होता है, नहीं समझे? इसीलिए मैं बोलता हूं एवरेज बाइंग करोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। देखो भले ही मैंने एक बाय किया, ये एक ही मेरे को प्रॉफिट देगा, ये देखो एक ही मेरे को प्रॉफिट देगा। मेरा पॉइंट समझे? और क्या आपको डर लग रहा है? क्या मैं इसे पूरे दिन चलते दे सकता हूं? कोई बताए प्लीज। जी सर। क्या मैं इसे पूरे दिन चलने दे सकता हूं? मेरे को कोई डर तो है नहीं। और अगर ऊपर गया तो मैं इसे प्रॉफिट और एवरेज कर लूंगा। और ढूंढते हैं देखो स्टॉक, और बताए कौन सा स्टॉक देखा जाए। सर निफ्टी सेल में आ रहा है, निफ्टी सेल में आ गया सर। आ गया, अरे वाह, ये आ गया सेल में। इसे आना चाहिए था, लेकिन इसके हिसाब से क्रूड कहां जाना चाहिए था? यस, क्रूड अभी ऊपर नहीं जा रहा ना, देख रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात क्या है? कहानी क्या खराब हो रही है? क्या दिख रही है कहानी खराब? बताए प्लीज, कहानी क्या खराब दिख रही है? 15 मिनट लगा लो, दोनों को 15 मिनट लगा लो, वो इजी रहेगा थोड़ा सा। ये देखो क्रूड ऑयल क्या करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज बता दे। कुछ गड़बड़ है? जी सर। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, राइट है, कुछ तो गड़बड़ है। ये आपका सेलिंग के लिए बता रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा सेल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं जाएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ करेगा। तो मेरे को थोड़ी देर वेट करने दो, अभी नहीं करते इसको, थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है? थोड़ा देर वेट करो, अभी सेल मत करो इसे। मार्केट कोई डिच करके आपको ऊपर जा सकता है तो छोड़ दो इसे अभी, ठीक है? चलिए कौन सा देखें स्टॉक? स्टॉक कौन सा देखा है? सीडीएसएल। चलो सीडीएसएल, आप बोलो एक लिमिट बना दो, एक लिमिट बना दो कि इतने स्टॉक में बाय या सेल जो भी करना चाहते हो वो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है? कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या ये सपोर्ट जोन है? यस, क्या ये मार्केट सपोर्ट जोन पर बैठा हुआ है? हाँ या ना? सपोर्ट जोन पर है। क्या ये सपोर्ट जोन टूट गया? नो। चलो फिर भी इसको बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर भी ये सपोर्ट पर बैठा हुआ है। ये 1 घंटे का भी सपोर्ट है और 1 डे का भी सपोर्ट है। यस, इसका कम से कम अगर मैं देखूंगा तो मार्केट के अंदर मेरे पास यहां पर ये लेवल टूटना चाहिए, तब मैं इसकी सेल करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ठीक है? तो ये सेलिंग का पॉइंट नहीं है। इसको चाहे तो और बड़े टाइम फ्रेम में देख लो। मार्केट ने बहुत अच्छा डाउन दिया है, देखो सिंगल डाउन दिया है, सिंगल डाउन। क्या यहां बायर मिलने ही चाहिए? कोई बताए?
मिलने ही चाहिए, यस सर। जी ठीक सर, है, मिलने मिलना चाहिए। चाहिए सर। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर बायर मिले और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए। अगर थोड़ा सा ऊपर चल के वापस आएगा तब मैं सेल करूंगा, यहाँ पर सेलिंग की जगह नहीं होगी, ठीक है। चलिए, और एनएससी पे चलते हैं। चलो एनएससी का ढूंढते हैं कोई स्टॉक। आप अपनी ट्रेडिंग को ना इजी बनाओ, ट्रेडिंग को हार्ड नहीं बनाना, मैं तो ट्रेडिंग को इजी बनाना है। कौन सा मार्केट है, डिक्लाइन या अप, कौन सा लेना है मेरे को बताएं। डिक्लाइन में चले, डिक्लाइन। डिक्लाइन में। मार्केट नीचे है तो ये देखो, ये आपके पास कोई स्टॉक है, ये है शेडो फैक्स। ये बहुत छोटा है मगर स्टॉक बहुत स्लो चलेगा। इन्फी देख लेते हैं, चलो इन्फी को देखते हैं, इन्फी क्या कर रहा है। इन्फी आपका बाय में है या सेल में, इसको जरा चेक करो, इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेलिंग में है, देखो अभी इसने ब्रेक किया है। थोड़ा नहीं और सर, देखो एंगेजमेंट में। एक पॉइंट को नोट करो, इसकी सेलिंग कहां पर थी, इसके नीचे, राइट, जी सर। इसके नीचे। और यहां पर एक लाइन डाल लो, यहां पर लाइन डाल लो, इसके नीचे मेरी सेलिंग थी और मार्केट वहीं बैठा हुआ है। यस सर। जरा इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहां पर देखते हैं मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट को क्या यहां से रेजिस्टेंस ले लेना चाहिए, कहीं से भी, ठीक है, ले लेना चाहिए। तो मेरे को इस समय सेलिंग नहीं करनी इसकी, मैं वेट करूंगा कि आपका मार्केट यहां से वापस, जो ये आपको ये दिख रहा है ना, जो ये सेम दिख रहा है, ये निफ्टी करने वाला है, देख रहे हो, बिल्कुल ऐसी कैंडल निफ्टी बनाएगा अभी, समझ पा रहे हो। अभी आज निफ्टी पे जाके देखो, निफ्टी क्या कर रहा है, कहां गया निफ्टी। निफ्टी देखो अभी क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये यहीं कहीं से कोई बड़ी कैंडल बना सकता है। तो अभी थोड़ा सा अवेयर रहना है। मार्केट देखो क्रूड ऑयल नीचे की तैयारी करेगा तो ये थोड़ा ऊपर वापस चलेगा, तो एकदम से सेल नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाओ यहां पर। अभी रुकोगे तो आपको थोड़ा फेवर में रहेगा, वो मार्केट वापस यहां से जा सकता है। हाँ, ये केस है कि अगर ये ऊपर चला जाए, अगर ये कोई सपोर्ट पकड़ ले, तब ये नीचे आएगा, तब ये आराम से गिरेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो अभी। चलिए इन्फी को देखते हैं, इन्फी क्या करेगा। इन्फी में अभी मैं सेल नहीं करूंगा, सेलिंग का आपका मार्केट में बायर आ रखे हैं इस समय, तो मैं सेलिंग का वेट करूंगा, और अगर सेल आएगी तो मैं सेल करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं और ढूंढते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता था आपका, क्योंकि वो गिर रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का एक सेलिंग पॉइंट है, देखो ये सेलिंग पॉइंट है, अच्छा। इसके साथ में एक बार को आप सेल कर सकते हो, इसको फिर भी देख लो आप, बड़े टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लो, यस बिल्कुल सही है, इसको आप सेलिंग कर सकते हो। इसको देखते हैं, लेकिन और सर आपने कहा था ग्रीन कैंडल पे नहीं सेल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं देखो कहां पर लाया, 1 आवर में, 1 आवर में आया। और हम किस चीज का वेट करना है इस समय, यस रेड होने का, बस इतना ही यस करना है ना, रेड होने का वेट करना है, ठीक है। जैसे ही ये रेड होगी तो मैं एंट्री कर सकता हूं, यस सर। तब एंट्री करेंगे जैसी। और रेड होने पे भी ना जरा सा रेड चलने दो इसको, ऐसा नहीं कि रेड हुआ एकदम से एंट्री कर ली, ठीक है। रेड को ना हल्का सा नीचे आने दो, हल्का सा नीचे, ठीक है, तब आपका सेलिंग ज्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है। यहां पर पास में जाके देख लें क्या कर रहा है, 5-10 मिनट में क्या हो रहा है, देखें क्या लो के नीचे आ गया मार्केट, यस, इसके नीचे सेलिंग होगी। क्या इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होने देनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम की भी, हाँ या ना, क्या करना चाहिए आप लोग बताओ। ट्रेड तो क्लोज आपके होना हाथ में ही चाहिए है, सर। ट्रेड तो आपके हाथ में ही है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लो मार्केट क्या कर रहा है, जिससे कोई कंफर्मेशन हमें मिल जाए। ये मार्केट का जो देखो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये क्या एक बायर जोन भी है, यस है। और इसका लोअर पॉइंट कौन सा है, इसका लोअर पॉइंट बनता है ये वाला। तो मार्केट अभी लोअर पॉइंट के नीचे नहीं है, तो सेल तो भले कर लो, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा गड़बड़ कर भी सकता है। बहुत ज्यादा आप ये कर सकते हो, यहां तक ले सकते हो। अगर मैं एचडीएफसी को सेल करना चाहूं, देखो अगर मैं एचडीएफसी को सेल करना चाहूं, एचडीएफसी बैंक को, तो मैं यहां से छोटी क्वांटिटी से शुरू करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से 5 क्वांटिटी से सपोज मैं सेल करता हूं, 5 क्वांटिटी से इंट्राडे में यहाँ पर सेलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। छोटी इतनी क्वांटिटी रखो जिसमें डर ना लगे आपको, अगर डर लग रहा है तो कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। एचडीएफसी बैंक देखो क्या करेगा, दोबारा से देखो, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट पर है। यहां पर अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी से सेल करूंगा तो क्या गड़बड़ हो सकती है। जब कभी भी मार्केट अपने किसी सपोर्ट पर बैठा हो और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, आपका एनालिसिस बोलता है नीचे जाएगा, तो हमेशा इसे फ्रेगमेंट में सेल करो, पार्ट में सेल करो,
और वो भी आपके पास कब, अगर आपका कंफर्मेशन है कि हाँ मार्केट नीचे जा सकता है, तब आप अपनी क्वांटिटी को एक तो पार्ट में सेल करो और दूसरा सबसे कम क्वांटिटी नीचे सेल करो। मेरे को लगा 5 सबसे कम क्वांटिटी है तो मैंने 5 क्वांटिटी को सेल किया। अब मेरे को पता है मेरे को कितनी लेनी है, मैं 100 लूंगा, तो मैं 5 से शुरू करूंगा। ठीक है, ये आपका सिस्टम रखो, क्योंकि यहां पर इससे बायर मिल सकते हैं। तो मार्केट क्या आपको नुकसान भी दिखाएगा? यस दिखाएगा। अभी देखो ये मार्केट आपको नुकसान दिखाएगा यहां पर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऊपर जाके सही पॉइंट पे दोबारा सेल करना है। अब आपकी मर्जी है, आप ये भी कर सकते हो कि आपने 5 करी है, ऊपर से 1 करो, नीचे आने पर 1 हटा दो, ऊपर 1 बाय करो, नीचे 1 सेल हटा दो। ये भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए फेवर में है। या फिर आप बोलो नहीं ये तो मिनिमम क्वांटिटी है, ऊपर जाके मैं या तो 5 करूंगा या 10 करूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका अच्छा चलती है, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से ट्रेड करो। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को हमें थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। और इसका टारगेट क्या रहेगा, कोई भी बताए? इसके ऊपर आप अपने और ऐड करोगे, अगर ऊपर जाएगा तो और ऐड करोगे, लेकिन नीचे टारगेट क्या रहेगा इसका, जल्दी से कौन सा टारगेट रहेगा? आपका मार्केट का ये लो है, ये लो है, तो कम से कम इतना टारगेट पे रखूंगा। अभी कितना है, अराउंड 36 के आसपास, ये 736। तो इसका टारगेट कितना होना चाहिए? इसका टारगेट होना चाहिए 736। छोटा ही टारगेट रख रहे हैं, बड़ा टारगेट नहीं रख रहे हैं, छोटा सा। और 34 तक भी रख सकते थे आप, पर 36 पे रख देते हैं इसको। ये मैंने इसका टारगेट रख दिया। एसएल नहीं लगाया क्योंकि मेरे को और ऐड कर दे ऊपर, तो मैंने एसएल को नहीं लगाया। ठीक है, इसको चलने देते हैं और स्टॉक पकड़ते हैं। और कौन सा पकड़ा जाए बताओ? यस, कौन सा, आईसीआईसीआई बैंक या रिलायंस? रियलिटी देखेंगे। रिलायंस सर रिलायंस। रिलायंस, चलो रिलायंस पकड़ लेते हैं, जो मर्जी आप पकड़ो। लेकिन एक मिनट उसे भी देख देता हूं मैं। लेकिन एक बात को मेरी नोट करो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप इतनी क्वांटिटी को स्टार्टिंग में सेल करो जिससे आपके दिल पे जरा सा भी झटका ना लगे। मेरा पॉइंट समझे? आप रोज 10 करते हो, 10 करते हो, एक क्वांटिटी तो कहीं पर भी बाय कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो आप जाते हो पहले कहीं जाते हो तो किसी चीज को टेस्ट करते हो। ठीक है, पहले टेस्ट करते हो उसके बाद आगे जाते हो। तो या टेस्ट करते हो किस चीज को तब आगे जाते हो। इसमें भी एक एक दो दो क्वांटिटी टेस्ट करने के लिए यूज होती है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें मेरे को क्या एंट्री करनी है अभी रिलायंस में, प्लीज बताएं, या नहीं? नहीं। इसका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, कोई भी बता दे प्लीज। सबको पता है, सबको पता है, बस बताते नहीं है, सबको पता होता है। ये रेजिस्टेंस है, आप बताओ। जी सर। ये रेजिस्टेंस है। मार्केट को क्या करना चाहिए, यहां से वापस आना चाहिए। अब मैं 1 घंटे में जाके देखता हूं, चूंकि 1 घंटे की कैंडल तो अभी बनी नहीं होगी, बनी नहीं होगी, तो कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई होगी? 53 हो रहे हैं, 54, 15 मिनट की बन गई होगी। जी सर, 15 मिनट 15 20 मिनट। मिनट। लेकिन आप जरा देखो, क्या आपकी सेलिंग बना रहा है मार्केट अभी कहीं? नहीं सर। अभी तो नहीं बना रहा, तो मैं अभी फिर से रुकूंगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा स्टॉक था, ओबरा रियलिटी, उसकी बात कर रहे, इसकी बात कर रहे थे। चलो इसको देखते हैं, ये मार्केट क्या कर रहा है। देखो इसने अगर 15 मिनट में देखोगे तो रिजेक्शन डाला है, रिजेक्शन आया ना, रिजेक्शन आया हुआ है। लेकिन इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट कर क्या रहा है, मेरे को करना भी है कि नहीं। ये आपको जो एरिया दिख रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा पास में डालूं तो ये एरिया एक सपोर्ट एरिया है, यस और नो? बहुत प्यारा सपोर्ट एरिया है, और नीचे भी सपोर्ट है। तो यहां पर अगर हम अंदर जाएंगे तो थोड़ा अलर्ट होके जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आप कहीं सपोज ये सपोर्ट है मार्केट का और मार्केट गिर रहा है मगर सपोर्ट से दूर है, तो एक बार को आप रैंडम ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता लगा मार्केट सपोर्ट पर बैठा हुआ है, तो मैं ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं कर सकता ना, ये मार्केट रिवर्स कर सकता है यहां से। तो यहां पर मेरे को ध्यान से सारी चीजें चेक करके जाना होगा। और अब चलते हैं इसके अंदर। अब मैं डे में देख रहा हूं, डे में क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि मार्केट जो है वो अपने लो के नीचे ब्रेक करके बैठा है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। अब मैं इसके और अंदर जा रहा हूं। मैंने यहां पर 1 घंटे में देखा मार्केट यहां पर है, अपने लो के नीचे है। अब मैं इसको क्या करना है, कौन सी ट्रेडिंग करनी है, एवरेज ट्रेडिंग, राइट है। मार्केट ब्रेक कर रहा है, या तो आप यहां पर और छोटे टाइम फ्रेम में जाओ और इस लेवल को ब्रेक होके देखो कि क्या ये ब्रेक हो गया या नहीं हो गया। जैसे अगर मैं इसको बोलता हूं यहां का लो है, इसके बजाय ये लो है ये वाला, क्या ब्रेक हो गया अभी? नहीं नहीं हुआ सर। क्या करना है, अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप पॉसिबिलिटी देख लो। ठीक है, आप पॉसिबिलिटी देख लो यहां पर क्या क्या हो सकती है। ठीक है,
क्या आपका मार्केट यहां से इस रेजिस्टेंस को लेने के लिए जा भी सकता है? यस सर। जा भी सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से सेल करता भी हूं, भाई अगर मैं यहां करूंगा तो मैं कोई गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर ब्रेकआउट कर देगा उसके बाद करूंगा तो मेरे सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जी सर। राइट है, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, यहां पर वेट कर लेते हैं। तो अभी देखो हमने ट्रेड जो लिया है इसमें मेरे को डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। अभी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, एचडीएफसी बैंक हमें पता है जा सकता है। क्यों जा सकता है ये? यस, क्यों जा सकता है? क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है उसका, जहां पर हमने लिया है वो सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। निफ्टी को देखो क्या करेगा। यस, निफ्टी क्या जा रहा है नीचे? प्लीज बताओ। मैंने बोला था धोखा देगा, धोखा देगा, ये गड़बड़ गड़बड़ करेगा निफ्टी। क्यों गड़बड़ का रीजन ये है? जी सर। क्या कर रहा है बताओ? क्रूड क्या कर रहा है? नीचे की सर तैयारी। क्रूड गिर रहा है लेकिन निफ्टी थोड़ा निफ्टी ये भी निफ्टी गिर रही है सर। करेगा। हाँ निफ्टी देखो, निफ्टी गिर नहीं रहा है, देख रहे हो आप? निफ्टी गिर का रहा है, एक ही कैंडल के अंदर घूम रहा है, बताओ। जी सर। ये तो एक गिर कहाँ रहा है, एक ही कैंडल के अंदर, और ये चल रहा है नीचे। और अगर ये क्रूड नीचे चला जाएगा तो इसका क्या होगा? ये जाएगा नीचे क्या? नो, नहीं सर सर। ये ऊपर चला। जा ही नहीं सकता। ये तो ऊपर चलेगा। ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है कि ये मार्केट में क्रूड गिरे और ये ना गिरे, बस ये होगा। ऊपर भी ना चले लेकिन नीचे भी ना गिरे, यही बैठा रहे। ये कर सकता है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि क्रूड गिरेगा तो हमारा मार्केट भागेगा ही भागेगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर क्रूड गिरेगा तो हमारा मार्केट गिर नहीं सकता। ये राइट है ना? गिरेगा नहीं, जी सर। भले ऊपर ना चले लेकिन नीचे गिरेगा नहीं। फिर तो आपका मार्केट अब क्या करेगा? यहां से एक ऐसी कैंडल बनाएगा ऊपर तक की, कोई बड़ी कैंडल भी बन सकती है। अगर ये सडन डाउन डाला तो ये ऊपर जाएगा यहां पर कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग का रूल समझ ले। ट्रेडिंग का रूल है, अगर मार्केट जब तक कन्वर्जन के ऊपर ना आ जाए तब तक गलती से भी बाय मत करना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, काम आएगा आपके। देखो इस समय मार्केट कहां पर है, ये देखो क्या कन्वर्जन के नीचे ट्रेड कर रहा है। यस सर। जी सर। ठीक है, आप कितना भी अच्छा प्राइस एक्शन जानते हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर मार्केट कन्वर्जन के नीचे ट्रेड कर रहा है, कितना भी प्यारा प्राइस एक्शन बन जाए, मार्केट जब तक कन्वर्जन के ऊपर सपोर्ट नहीं लेगा तब तक अपना बाय पकड़ नहीं सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर मार्केट 15 मिनट में कन्वर्जन के ऊपर जाएगा तो 5 मिनट में कन्वर्जन बेस के ऊपर होगा। जी सर। राइट है, कन्वर्जन बेस के ऊपर। और हम 5 मिनट में कम से कम कहां बाय करते हैं? क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर कम से कम क्लाउड के ऊपर बाय होती है। तो 5 मिनट में क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, तो 15 मिनट में कहां पर होना चाहिए? क्वेश्चन। कन्वर्जन कन्वर्जन बेस पे के सर। ऊपर। कन्वर्जन बेस के ऊपर। कन्वर्जन बेस के तो ऊपर आप सर। कन्वर्जन बेस के ऊपर, तो आपकी बाय यहां बनती है। यस सर। अब केस ये है कि केवल मार्केट का यहां ऊपर जाना ओके है या क्रॉस होना ओके है? फिर क्रॉस क्वेश्चन आ क्रॉस गया, सर, क्रॉस होना क्रॉस ओके। होना। तो क्या अभी कोई मेरी बाय है इसकी? नो। नहीं सर। इसको पहले से देखो, कहीं पर पहले जाके देखो कब आपकी कम से कम बाय बनी होगी। ठीक है, और दिखाता हूं पीछे का कोई भी जगह जब गिरा भी हो मार्केट, दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो यहां पर जाओ, चीका उस पर हटा देता हूं, इसको नोट करो सारी चीजें। और आप थोड़ा विश्वास करना सीखो, मेरी बात समझे। विश्वास करने का मतलब, हमें लगता है यही बाय आ गई, यही बाय है, मैंने सबसे सही सोचा, यही बाय है। भाई मार्केट भी तो कुछ बोल रहा है ना, जिसने क्लाउड बनाया होगा उसने भी तो कुछ सोचा होगा कि नहीं? आप बताओ, कुछ तो सोच के बनाया होगा ना उसने। आपका मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, देखो ये नीचे ट्रेड कर रहा है, और आप बोलते हो 15 मिनट में बाय कहां पर आएगी? मैंने प्राइस एक्शन लगाया कि भाई इसके हिसाब से यहां पर बाय आ गई। लेकिन क्या यहां कन्वर्जन के ऊपर जा रहा है मार्केट? ये तो नहीं जा रहा है। तो कम से कम क्या मार्केट देखो नीचे घूमता रहा, मेरे को लगा कन्वर्जन के ऊपर तो आएगा ही नहीं मार्केट। लेकिन क्या थोड़ी देर बाद आया नहीं मार्केट इसके ऊपर? आया ना। बाय उसके ऊपर ही बनेगी जितनी भी बनेगी, चाहे वो 1 घंटा है, चाहे आप 1 घंटे में देखो। 1 घंटे में मार्केट क्या आपको कहीं पर भी बाय दिखा रहा है इस समय? नहीं सर। या नहीं? कोई बाय नहीं है मेरे पास, है ही नहीं बाय यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट जब तक कन्वर्जन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरी बाय बन ही नहीं सकती। पॉइंट समझिए, तब तक मेरी बाय बनेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट आपको जब तक नीचे बाय ना दे दे तब तक आपके पास बाय नहीं करनी है आपको, तब तक आराम से बैठना है। अगर आपने गलत जगह पर बाय कर ली तो क्या हो सकता है? कोई नुकसान, नुकसान हो सकता जी है। सर, और नुकसान तो अगर हम। इसमें
नुकसान हो जाएगा। वो एकदम से नुकसान होता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। देखो मार्केट क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल आराम से नीचे आ रहा है, आपका मार्केट क्या करेगा, नीचे गिरेगा, मतलब ही नहीं होता, मार्केट यहीं रुका रहेगा। तो अभी अगर भाई इसको वेट करो, अगर ये ऊपर चला तो ये नीचे गिरेगा, तब आएगा नीचे करके, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुकेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही गिरने लगते हैं, कभी रेयर केस, रेयर केस। तो इस बात पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे तो मुश्किल ही गिरेगा पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी क्या ये क्रूड ऑयल गिर जाएगा, चलो ये भी पॉइंट है, क्या क्रूड ऑयल गिर जाएगा अभी या कुछ कमी है, जल्दी से आप देखें, ये क्या बता रहा है, ये क्या क्लाउड क्या बता रहा है आपको, यस जल्दी से बताएं, क्लाउड क्या बता रहा है, जल्दी से कौन बताएगा, क्लाउड क्या बता रहा है आपको, क्लाउड कुछ के भी नहीं, हिसाब सेल से में नहीं है सर अभी। ये देखो आपके पास क्या बहुत बड़ा स्प्रेड है, जी सर। राइट है। तो इसका मतलब क्या कर सकता है मार्केट, क्या कर सकता ऊपर है, जा ये सकता वापस है। जा सकता है, अभी है तो सेल में, लेकिन मार्केट वापस जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर ये वापस चला तो ये टूटेगा, तब जी टूटेगा सर। आराम से, ठीक है। तो मेरे को इसे कम से कम, और एक प्राइस एक्शन कम से कम लगाओ, इसका प्राइस एक्शन के हिसाब से कहां पर बाय आती है क्रूड की, यस ये कैंडल है, इस कैंडल की बाय, ये देखो इनसाइड बार नहीं है, नीचे ब्रेक कर रखा है, तो इसके ऊपर बाय है, यस सर। जी सर। ठीक है। तो मैं लाइन डाल देता हूं, इसके ऊपर आपकी कोई बाय होगी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस पॉइंट के ऊपर क्या बाय आ रही है, क्वेश्चन है बहुत बड़ा, क्या बाय आ रही है उसके नहीं ऊपर, आ रही है सर। नहीं नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, ये भी बता दें, सर, बाय क्यों मार्केट नहीं आ वहां रही पे है। भी सेल में ही रहेगा सर। मार्केट क्या किसी सपोर्ट पर आ रहा है, वहां पर नहीं आ रहा सर। सपोर्ट पे नहीं है ना, आपका ये पॉइंट ध्यान रखना। जब भी कभी आप सोचते हो कि मार्केट वहां पर आना चाहिए तो वो सपोर्ट मिलना भी चाहिए, राइट है। अगर 1% ऐसा हो रहा होता, देखो मेरा प्राइस एक्शन बोलता है इसके ऊपर बाय है, मान लिया, अगर मार्केट बोलता है प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय है, और यहां पर सपोज बेस लाइन ही आ रही होती तो कोई सपोर्ट मिलता, जी कोई सर। सपोर्ट मिल जाता कि नहीं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, वहां पर हुआ ही नहीं है। तो मार्केट में अभी कोई सपोर्ट पे आया नहीं मार्केट, भले प्राइस एक्शन पे आएगा, सपोर्ट पर नहीं है अभी मार्केट। चूंकि सपोर्ट ले रहा है क्रूड का, तो ये क्या कर रहा है, नीचे, और अगर ये नीचे चला जाता है तो इसका मतलब ये सपोर्ट ले लेगा। जी सर। मैंने बताया दोनों में एक लैग होता है, उस लैग को हमें पहचानना होता है, दोनों में कोई लैगिंग होती है। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो वो जो लैग होता है वो आपके काम का होता है, दोनों में से एक पहले चलेगा तो दूसरे का हाल बताएगा, क्या समझे, दोनों में से एक पहले चलेगा दूसरे का हाल बताएगा। कौन पहले चल रहा है, निफ्टी, और हाल किसका बता रहा है, क्रूड का। अगर ये पहले नीचे मूव कर गया, कोई बड़ी कैंडल डाल गया, तो क्रूड में क्या होने वाला है, ऊपर, जी आप सर। देखो ये तो होने वाला है। या आपको लगता है क्रूड में एक बड़ी कैंडल बन गई तो निफ्टी में क्या होगा, एक बड़ा डाउन, यही तो होने वाला है। तो इस बातों को हमें हल्का सा समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। यहां पर छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूं 5 मिनट में, तो मार्केट क्या कर रहा है 5 मिनट में, क्रूड का देखो, क्या बाय आ रही है क्रूड की 5 मिनट में, केस है, नहीं आ रही सर। अभी तो नहीं है। यहां पर जाओ 5 मिनट में, यहां क्या कर रहा है मार्केट, क्या इसकी सेलिंग आ गई, इसकी भी बाइंग नहीं है, देखो जी सर। इसकी भी सेल है, दोनों, ना सेलिंग। इसकी बाय है ना इसकी सेल है, क्या होना चाहिए, यस क्या होना चाहिए, या तो इसकी बाय आ जाए, कुछ तो हो। तो यहां पर तो भी कुछ भी नहीं हुआ, तो हम यहां पर बैठे हैं, अभी यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, तो हम आराम से बैठे हुए हैं। तो मैं इनको अपनी ट्रेड को हटा देता हूं, इनका मेरा कोई काम है नहीं। देखो इसमें आपको ना बैठना, कोई ऐसा बड़ा लॉस नहीं होगा। देखो हमने जो लिया है ये हमारे पास चल रहा है, देखो ये ट्रेड चल रहे हैं, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं किया, हम चुपचाप बैठे हैं। अभी क्या मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, और नेगेटिव में नहीं क्या सर। मैं एवरेज कर भी सकता हूँ, बड़े जी आराम सर। से एवरेज कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मार्केट, आपको सबसे कम ट्रेड लो सबसे पहले, और जब वो आपके प्रॉफिट में जाने लगे उसे जाने दो, और अगर नेगेटिव में जाए तो कुछ एवरेज उतना करो जितना आप आराम से करना चाहते हो। इसको अगर होल्ड करेंगे, एक बात का ध्यान रखना, इक्विटी को काफी टाइम होल्ड करना पड़ता है, इक्विटी को काफी टाइम होल्ड करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए उसे एकदम से नहीं हम लेते हैं, क्योंकि इक्विटी को टाइम लगता है।
ऐसा नहीं होता कि आपने लिया और एकदम से प्रॉफिट लॉस शुरू हो गया, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जबकि आपके ऑप्शंस आपको फटाफट पैसा देते हैं, राइट, ऑप्शन आपको फटाफट पैसा देते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको लॉस भी है, रिस्क भी है बहुत जी बड़ा, सर। बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। अगर आपने ऑप्शन से रिस्क हटा दिया, ठीक है, ये समझिए, अगर आपने ऑप्शन से रिस्क हटा दिया तो आप आराम से ट्रेड करोगे। आपका पैसे का समंदर कहाँ है? कोई भी बताए पैसे का समंदर कहाँ है? समंदर, ऑप्शन में सर। ओशन, और ऑप्शन में, और डूबने का खतरा समंदर में ही रहता है, जी सर। सबसे ज्यादा डूबने का खतरा। तो अगर आपने किसी तरह से ऑप्शन को सेफ बना दिया, ऑप्शन को सेफ बना दिया, तो आप आराम से ऑप्शन में काम करोगे, जी सर। राइट है? तब आप आराम से करो, इससे बड़ा पैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, इससे बड़ा पैसा है ही नहीं दुनिया में कहीं पर ही, बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन इसको सेव करना है। और सेव कैसे करते हो? हेज से। जी सर। बस आप इसे, जैसे आप पानी में उतर रहे हो तो लाइफ जैकेट पहन के उतरते हो, आप जब ऑप्शन में जा रहे हो ना, हेज के साथ चलो। अब दिक्कत ये है कि हेज कौन सा वाला, ऑप्शन का हेज कौन सा वाला, यही तो सारी कहानी है, ठीक है? जी कई सर। लोग बोलते हैं भाई ये कर लो, वो कर लो, ये बना दो, कोई बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, कोई आयरन कोड बना दो, आयरन फ्लाई बना दो। भाई आप एक बार बताओ, मार्केट आपका चार्ट के हिसाब से चलेगा, प्राइस सेक्शन के हिसाब से आप वो बनाओगे हेज या नहीं? प्लीज बताएं। जी सर। मार्केट तेज जाने वाला है, मार्केट धीरे जाने वाला है, मार्केट ये ब्रेक कर रहा है, नहीं ब्रेक किया, बीच में बैठा है, मेरे को यहां हेज बनाना है, इसके ऊपर हेज बनाना है, लो ब्रेक कर रहा है, अभी मार्केट ऐसे बैठा है, ऐसे में कौन से हेज बनेंगे? या अगर मैं क्लाउड के बेस पर हेज बनाना चाहता हूं तो क्या मैं बना सकता हूं? आप बताएं। जी सर। बहुत प्यारे हेज बनेंगे। हेज के साथ सबसे अच्छी बात यह है, आप सिस्टम में हेज बनाओ और घूमने जाओ। अगर आप एक प्लेन ऑप्शन लेके बैठे हो ना, तो आप अगर 5 मिनट भी चले गए ना कहीं, आप ये समझो, एक छोटा सा बात बताता हूं फिर क्लास आ को ही नहीं रोकता हूं। पड़ेगा सर वो। देखो, अगर आप ऑप्शन खरीद लिया, सपोज ऑप्शन बाय कर लिया, और 5 मिनट के लिए इधर उधर चले गए और वापस आए, आपने देखा 1500 का नुकसान, आप बोलोगे क्यों गया मैं? मेरी बात समझे? अपने को कोसोगे क्यों गया मैं? 5 मिनट के लिए भी बैठा रहता, हालांकि आप कुछ नहीं कर सकते थे, वो लॉस होता ही होता, मार्केट जी वहीं सर। जाना है जहां जाता, वो होता, लेकिन फिर भी आप अपने को कोसोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आप हैज बना के बैठोगे और मार्केट में आप सिस्टम पे बैठे हो, तो अपने आप को कोसोगे। मेरी बात समझे? अगर आप हैज बना के बैठे हो और सिस्टम पे बैठे हो, अपने आप को कोसोगे, मैं क्यों बैठा हूं? मेरी बात समझे? क्यों बैठा हूं मैं? क्यों घूमने नहीं जा रहा हूं? सिस्टम को छोड़ के क्यों नहीं जा रहा हूं? आप हैज में ऐसा सोचोगे। आप बताओ कौन सा वाला पार्ट अच्छा है, बैठे हेज रहना वाला या सर। घूमने चले आना? घूमने जाओ आराम से, घूमने वाला सर। घूमने जाओ, 2-3 घंटे बाद आके देखो आपका मार्केट क्या कर रहा होगा। आपका मार्केट दो काम कर रहा होगा। आपका मार्केट बाई चांस आपने ऊपर के लिए हैज बनाया था, तो अगर ऊपर जा रहा होगा तो प्रॉफिट दे रहा होगा, नीचे जा रहा होगा तो थोड़ा लॉस दे रहा होगा। बताए? लेकिन जो लॉस है वो डिफाइंड लॉस है। डिफाइंड का मतलब बहुत कम लॉस है, बहुत कम, वो डिपेंड करेगा आपका स्प्रेड कितना है। तो आपका बहुत कम लॉस है, उसे आप नॉर्मल कॉल से भी पूरा कर सकते हो, इतना कम लॉस है। बस आपको हेज बनाना है। इसके साथ ड्रॉबैक क्या है? आपका प्रॉफिट कम होता है, जी प्रॉफिट सर। कम है, प्रॉफिट कम है, लेकिन एक कांस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, जी कांस्टेंट सर। प्रॉफिट ये आप कर सकते हो। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे, वही प्रॉफिट जो आपका यहां पर से 1000 रुपए का हो रहा था, यहां पर लाख रुपए का होगा आपका आने वाले टाइम में, और बगैर डर के। यही तो मैं सारे ऑप्शन में समझा रहा हूं। जिसको ऑप्शन करने होते हैं ना, वो हमेशा हैज के साथ में करो, और ये देखो कि हैज कौन सा बनाना है। अभी देखो, स्टार्टिंग में हैज कौन सा बना रहे हैं हम? निफ्टी का। उसके बाद कौन सा बनाएंगे? बैंक निफ्टी का। उसके बाद आएंगे जी सेंसेक्स में। सबसे स्लो कौन है? निफ्टी। उसके जी बाद सर। फास्ट कौन है? बैंक निफ्टी। सबसे फास्ट कौन है? सेंसेक्स। ठीक है? और सबसे रिस्की कौन है? स्टॉक के ऑप्शंस, जी स्टॉक के सर। ऑप्शंस। तो हम पहले निफ्टी में जाएंगे, फिर बैंक निफ्टी करेंगे, फिर उसके बाद सेंसेक्स करेंगे, और जब तीनों में एक्सपर्टीज आ जाएगी, तब घुस जाएंगे सीधा स्टॉक में, और तब किसी में भी हेज बनाओगे आराम से करके। ठीक है? ये काम है, तब जाओगे आप हेज में। तो हेज आपका बड़ा अच्छा काम का होता है। अब मैं तो देखो अब ये बताओ, मैं प्लेन कॉल बाय करता रहता हूं, प्लेन कॉल बाय करता रहता हूं, जब मैं हेज करूंगा तो बताओ क्या मैं इजी रहूंगा? जी सर। जब मैं रिस्क ले सकता हूं, वो तो बिल्कुल सेफ गेम है, वो तो आराम से करेंगे। ठीक है? चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।